हल्द्वानी के हालात कैसे हैं और 8 फरवरी को जब हिंसा भड़की तब कैसे सुनियोजित तरीके से वहां हमला किया गया था, अब उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। जली गाड़ियां, बिखरा मलबा और चारों तरफ फैला सन्नाटा। हिंसा के 4 दिन बाद बनभूलपुरा के यही हालात हैं। हिंसा का केंद्र रहा मलिक का बगीचा चीख चीख कर 8 फरवरी को हुए खूनी तांडव की गवाही दे रहा है। दंगाइयों की भीड़ ने कैसे पुलिस की टीम पर प्लानिंग के साथ हमला किया और कैसे सरकारी संपत्ति को फूंका, उसके सबूत आज भी मौजूद हैं। हल्द्वानी में जिस जगह से आगजनी की शुरुआत हुई, मैं उसी मलिक के बगीचे में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे देखिए जेसीबी मशीन जली हुई है। आज भी धुआं निकल रहा है। 8 तारीख की घटना के बाद आज तक धुआं निकल रहा है। किस तरह के हालात रहे होंगे देखिए, एक जेसीबी मशीन जलती हुई दिख रही है, इसके बाईं ओर आप देखेंगे दूसरी मशीन जली हुई है, इसके बगल में आप देखेंगे तीसरी मशीन जली हुई है, उसके ठीक पीछे एक डंपर आपको दिख रहा है जला हुआ। पूरी वो साइट है जो कार्रवाई के लिए यहाँ पर आई थी और कार्रवाई के दौरान जब भीड़ उग्र हुई, जब लोगों ने हमला शुरू किया तो उसके बाद हालात ऐसे हुए कि यहाँ आगजनी की शुरुआत हो गई। प्रशासन की टीम जिस जगह अतिक्रमण हटाने गई थी उसे वहीं घेर लिया गया था। भीड़ ने साजिश के तहत पथराव किया, जिसकी वजह से वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन की टीम को भारी नुकसान पहुंचा। जी मीडिया उस जगह पर मौजूद है जहां 8 फरवरी को पूरा पथराव हुआ, जहां से पूरे इस बनभूलपुरा आगजनी की शुरुआत हुई। ये मलिक का बगीचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए, घटना के बाद जी मीडिया वो पहला चैनल है जो यहाँ पहुँचा है और आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये पूरा बगीचा है। आप देखिए, ये वो पूरा बगीचा है जहाँ प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी। प्रशासन की कार्रवाई चलने के दौरान पथराव शुरू होते हैं। पथराव शुरू होने के बाद फिर आगजनी होती है। प्रशासन की टीम जब अतिक्रमण हटा रही थी, उसी दौरान घरों की छतों पर जमा लोग हमला कर रहे थे। तब समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। अब तस्वीरें देखने से साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे वहां से सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था, क्योंकि मैदान खुला हुआ है और उसके आसपास ऊंची इमारतें हैं। इनकी छतों पर ही साजिश के पत्थर जमा किए गए और वहीं से निशाना बनाया गया। बनभूलपुरा पूरे कांड की शुरुआत जिस जगह से होती है, जिसे प्रशासन खाली कराने आया था, उस जगह पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप तमाम छतों को देखिए। यहाँ पर जो सारे मकान हैं उनकी हाइट अच्छी खासी है और इन तमाम छतों से ही हमला किया गया था। इन तमाम जगह से जो प्रशासन ने अब तक बताया है, जो डीएम की रिपोर्ट में बताया गया कि तमाम जो लोग थे उन्होंने षड्यंत्र करके तैयारी की थी, शुरू से ही पत्थर जमा किए थे, कई दिनों से चीज़ें हो रही थी और जब वो पूरा जो अतिक्रमण अभियान है उस पर जब टीम पर हमला हुआ तो फिर यहाँ से लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू किए। बनभूलपुरा में अब हर तरफ खामोशी है, डर है और अजीब सी दहशत भी है। जिस जगह सबसे पहले हिंसा भड़की, उसके आसपास के ज्यादातर घरों पर अब ताले नजर आ रहे हैं। हिंसा में शामिल लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही भाग गए हैं। कई लोग डर की वजह से चले गए। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों के घरों में बहुत जगह ताले भी लगे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर चले गए हैं। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्योंकि प्रशासन को ये भी शक है कि तमाम लोग जो इस इलाके में रहते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें सबसे ज़्यादा रहा है। बनभूलपुरा और उसके आसपास के इलाकों में अब भी कर्फ्यू लगा है। हालात ना बिगड़े, इसे लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। 8 फरवरी को हिंसक भीड़ ने जो किया, उसका खामियाजा दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आसपास के इलाकों में ज़रूर कर्फ्यू में ढील दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन आपको बनभूलपुरा के किदवई नगर की ये गलियां दिखाते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कर्फ्यू जो है लगा है और सख्ती से इस कर्फ्यू का पालन लोगों से करवाया जा रहा है। यहाँ तमाम गलियाँ जो हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं। इंटरनेट सेवा हल्द्वानी के अन्य इलाकों में बहाल कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इंटरनेट को बंद रखा गया है और प्रशासन की ओर से ये हिदायत दी गई है कि सभी इन नियमों का पालन करें। हालांकि कल से ही ये आदेश जारी किए गए थे कि लोगों को कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में कुछ राहत सामग्री या मेडिकल असिस्टेंस से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो दी जाएं। बनभूलपुरा की हिंसा को लंबे वक्त तक भुलाया नहीं जा सकेगा। जिस तरह पुलिस को निशाना बनाया गया, उसके बाद कई सवाल उठे। दावा तो यहाँ तक किया गया कि बाहर से आए लोगों ने हिंसा भड़काई, लेकिन अब इस पर एक मौलाना का कबूलनामा सारी हकीकत बयां कर रहा है। इंदिरा नगर की मस्जिद के मौलाना मुकीन कासमी ने जी मीडिया पर 8 फरवरी से जुड़े कई खुलासे किए हैं। मौलाना के मुताबिक प्रशासन की टीम 8 फरवरी को बिना बताए अतिक्रमण हटाने आई। लोगों को बातचीत करने तक का मौका नहीं दिया। आपत्ति सिर्फ मदरसा और मस्जिद हटाने को लेकर थी। हिंसा में बाहर का कोई नहीं था, सभी स्थानीय लोग शामिल थे। ये बात एक अफवाह ही है, बहुत इस अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है कि लोग बाहर से आए हुए थे। वो सब लोग यहीं के रहने वाले थे और बाहर का मतलब ये है कि वो लोग यहाँ किराए पे रहते हैं, कारोबार करते हैं, सालों से यहाँ आबाद हैं। लिहाजा कोई भी ख़ास तौर से इस मुद्दे पर बाहर से आया हो और उसने बाहर से आके इस माहौल को ख़राब किया हो, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सब यहीं के रहने वाले हैं। मौलाना का दावा यह भी है कि अगर प्रशासन ने स्थानीय लोगों को भरोसे में लिया होता तो हालात नहीं बिगड़ते, मगर अब बनभूलपुरा की घटना उत्तराखंड के इतिहास का एक काला अध्याय बन चुकी है। दंगाइयों की भीड़ ने कैसे हैवानियत की और वो कैसे इंसानियत के दुश्मन बन गए, उसकी हकीकत बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए नगर निगम के जेसीबी चलाने वाले ड्राइवर ने बताई। होता है करके भागो, अपनी जान बचाओ, बस कुछ नहीं। लेकिन इनसे कभी नहीं सोचा था करके, हम हमारे भाई हैं। आप खुद सोचो करके, अगर आप एक थाली में खा रहे हो, मेरे साथ खा रहे हो और फिर आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो आपको क्या लगेगा करके, यार कर लूंगा मैं आपके साथ ऐसा। 8 फरवरी को बनभूलपुरा का मंजर बेहद खौफनाक था। अब हालात धीरे धीरे सामान्य भी हो जाएंगे, लेकिन पहले जैसा भरोसा और पहले जैसी जिंदगी लौटने में शायद लंबा वक्त लगेगा। हल्द्वानी से अंजलि सिंह, शिवांग मिश्रा और सुरेंद्र ढसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।